नमस्कार, न्यूज़ फॉर जंक्शन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रत्नेश कुमार। बिहार में मुखिया संघ अभी लगातार धरना दे रहे हैं। उनका जो है धरना इसलिए है कि केंद्र और राज्य सरकारें द्वारा ग्राम पंचायतों के अधिकारों में कटौती की जा रही है, जिसके खिलाफ बिहार प्रदेश के मुखिया महासंघ के आह्वान पर प्रखंड मुख्यालय पर 1 दिवसीय आज धरना दिया जा रहा है। और ये पातेपुर प्रखंड मुख्यालय पर तमाम जो 30 पंचायत के मुखिया हैं तमाम यहाँ पर बैठ करके 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं और अपनी मांगों को जो कटौती की जा रही है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा, उनको लेकर के ये लोग 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं और सरकार से आह्वान कर रहे हैं कि जो हमारी कटौती हो रही है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। क्या कुछ इनकी मांग है और इनका मांग 19 सूत्री मांगों को लेकर ये लोग अटल हैं और उन तमाम मांगों 19 सूत्री का जो मांग है इन लोगों का वो सरकार से चाह रहा है कि हमको जल्द से जल्द पूरा करें। और उन तमाम मांगों पर क्या कुछ इनका मांग है, पूरी रिपोर्ट हम इनसे जो बैठे हुए मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं वो उनसे भी हम जानेंगे। तमाम पंचायत 30 पंचायत के मुखिया हैं उन सभी लोगों से जानेंगे इनकी मांग क्या है। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे आपकी जो ये लड़ाई है वो केंद्र से है या फिर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से? देखिए, यह मेरी लड़ाई केंद्र और राज्य दोनों से है। दोनों सरकारों ने मुखिया के अधिकारों में कटौती किया है। मैं किसी एक सरकार के खिलाफ नहीं हूँ और यही कारण है कि हम लोगों के अधिकारों में हमारा कोई पक्ष सुनने वाला या राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों में कोई हमारा पक्ष सुनने वाला नहीं है। दोनों मिले नहीं होते तो हम लोगों की बात कोई किसी न किसी स्तर पर सुनी जाती। और हमारे यहाँ जो वित्तीय व्यवस्था है उसमें दोनों सरकारों के द्वारा ग्राम पंचायतों को वित्तीय व्यवस्था की जाती है, इसलिए दोनों एक बराबर जवाबदेह हैं। संक्षेप में आप बताएंगे कौन कौन से बिंदुओं पर सरकार ने आपके अधिकारों का हनन किया है? देखिए, सब प्रथम मैं कहूँगा कि हम लोगों को 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज एक्ट में जो 29 विषयों पर काम करने का हम लोगों को अधिकार प्राप्त हुआ और उन काम करनों को उन कार्यों को चयनित करने, बंद करने, फिर से चालू करने, ये सभी चीज़ों का अधिकार ग्राम सभा को दिया गया था। अब उस ग्राम सभा के अधिकारों में धीरे धीरे शिथिलता बरतते हुए, कटौती करते हुए और अपना प्लान, अपना कार्यक्रम बना के सरकार, केंद्र सरकार राज्य सरकार को कहती है और राज्य सरकार हम लोगों के यहाँ थोपती है। राज्य सरकार भी हम लोगों की बात को नहीं सुन रही है। जी, जहाँ तक मैंने तो देखा भी है कि मनरेगा के सारे काम में बहुत सारे चीज़ों में कटौती की गई। उसके साथ साथ स्ट्रीट लाइट में भी मैं देख रहा हूँ कि जिला से ही आवंटन होना है और तब भी आपसे ही पैसा मांगा जा रहा है। फिर मैंने देखा कि लोहिया स्वच्छता अभियान में भी ये है कि आपको जनता 30 रुपये देगी तो आप उसी पैसे से जो वहाँ के कर्मचारी होंगे उनकी भरपाई करेंगे। अगर मान लीजिए कि जनता अगर वहाँ पर पैसे देने में कटौती करती है, उसमें कैसे, किस परिस्थिति में आप लोगों का भुगतान करेंगे कर्मचारियों का? देखिए, यही एक समस्या है कि प्लानिंग करने से पहले जब ये प्लानिंग कर रहे थे तो उन लोगों को मैं कहा ना 73वें संविधान संशोधन की मैं हम लोग सभी मुखिया बार बार यही बात करते हैं, वो किताब हम लोगों को छपवा के राज्य सरकार ने दिया है। केंद्र सरकार ने उसमें प्रावधान किया था। केंद्र सरकार के अधीन राज्य सरकार को भी उसी के गाइडलाइन पर काम करना पड़ता है। अब देख लीजिए कि जब उन्होंने ये प्लानिंग के पहले हमारे ग्राम सभा से प्लान ले लिया होता कि ग्राम सभा ये तय करे कि उसके यहाँ लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान चलेगा कि नहीं चलेगा, स्वच्छता कार्यक्रम होगा कि नहीं होगा, कचरा का प्रबंधन उठाव करवाना है कि नहीं, अगर करवाना है तो उसको संचालित करने के लिए ग्राम पंचायतों को निधि की व्यवस्था करनी होगी और ग्राम पंचायत उसमें अगर सहमत हो जाती है, प्लान बनता, तो आज ये फाइनेंशियल समस्या हम लोगों के पास नहीं आता कि हम 30 रुपये उपभोक्ताओं से शुल्क कैसे वसूलें। जब उपभोक्ता स्वयं सहमत होकर अपना कार्य योजना बनाता तो क्या हम लोग को असुविधा होती कार्य को संचालित करने के लिए? जी, मैं दूसरी एक और बात बताना चाहता हूं कि नित्य प्रति आप जो प्रयोग कर रहे हैं तो ग्राम पंचायत को प्रयोगशाला बना के रख दिया है सरकार ने। प्रयोगशाला में इस माध्यम से कहूँगा कि आपको स्मरण होगा 2008, 9, 10, 11 इस सब में इन समय में एलईओ के द्वारा पंचायत सरकार भवनों का निर्माण हो रहा था। एलईओ के द्वारा जब पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की प्रगति को लोग संतोषप्रद नहीं पाया तो सरकार ने निर्णय किया कि इससे अच्छा है कि ग्राम पंचायत पंचायत सरकार भवनों का निर्माण करेगी। और ग्राम पंचायत को ये उन्होंने देख के जब शुरू करवाया तो सभी माननीय मुखिया जी जहाँ तक हुआ लग के और सरकारी ज़मीन का व्यवस्था कर दिए। जब ज़मीन का व्यवस्था हो गया पंचायत सरकार भवन के लिए तो अब देख लीजिए एकीकरण प्रणाली ग्राम पंचायतों को उससे हटा के और फिर एलईओ को दे दिया गया, जो पहले ही ब्लैक लिस्टेड हो गया, जो काम करने में अक्षम है, उस अक्षम को फिर आप काम करने के लिए दे रहे हैं। आप ब्रेडा को तो आप लोग देख ही रहे हैं कि ब्रेडा को जिस हिसाब से अभी जो हम लोगों के यहाँ लगा है स्ट्रीट लाइट,
उसका मूल्यांकन सरकार करे कि उसका एजेंसी काम करे। अच्छा, काम सरकार का एजेंसी करे, भुगतान ग्राम पंचायत करे, हम किसी एजेंसी का चयन न करें। हम हमारे पास वो कागज आके एक छोटा सा हमारे यहाँ कागज आके वो बिल वाउचर दे रहा है, और वो भी बिल वाउचर आप देखेंगे, हम लोगों ने देखा है, वो जिला पंचायत राज पदाधिकारी के नाम से देता है और भुगतान ग्राम पंचायत करती है। क्या ऐसा वाउचर का भुगतान होता है? और उस पर सारा दोषारोपण अगर नहीं चलता है, आज के तारीख में कौन सुनेगा? उसका ब्रेडा का देखरेख करने वाला ब्लॉक में कोई नहीं है। मुखिया अगर कोई काम करता है तो मुखिया का देखरेख करने वाला प्रखंड में प्रशासन आपका बैठा हुआ है, अनुमंडल में बैठा हुआ है, जिला में बैठा हुआ है। ब्रेडा को देखने वाला कौन बैठा हुआ है? सभी लोग हाथ खड़े कर देते हैं। जितनी भी चीजें ग्राम पंचायतें करती हैं, उसमें देखिए, उसमें ग्राम पंचायत में जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं वो ज़्यादा जवाबदेही से इसलिए करते हैं कि उसी ग्राम पंचायत के वो लोग होते हैं। और जब वो ग्राम पंचायत के लोग हैं तो उनके मिजाज में एक बात होता है कि आते जाते लोग हमसे पूछेगा। लेकिन जो बाहर का एजेंसी, अब दूसरे स्टेट का एजेंसी आके यहाँ काम करेगी, उसे कौन पूछेगा? वो लार्ज लेवल पर उसको काम दे दिया आपने, और वो जैसे मन किया जहां मन किया लगा के करके, अभी कुछ चलता है कुछ नहीं, जो बंद है उसको देखने वाला कोई नहीं है। लगभग पंचायतों में 3 से 4, 5 ऐसा है, अभी 40 लगा है, किसी में 10 तक बंद पड़ा हुआ है। देखने के लिए कोई नहीं है, उसका सुनने के लिए कोई नहीं है। जो पदाधिकारी लगाने का पत्र निकालते हैं वो पदाधिकारी आज देखने से कतरा रहे हैं। 50 शब्दों में सर जानना चाहेंगे सरकार से क्या मांगे हैं? देखिए, सरकार से हम लोगों की मांग है कि आप ग्राम पंचायतों को कार्य योजना बनाने, उसको संचालित करने, या ग्राम पंचायत के अधीन जो भी कार्य होता है उस कार्य को आप करने का पूर्ण रूप से स्वायत्तता दीजिए। अब ये मत करिए कि पहले आप कार्य योजना दे दीजिए। अगर कभी आवश्यक हुआ इमरजेंसी में तो हम प्राथमिकता में उस कार्य को कैसे करेंगे, पहले ग्राम सभा उस पर निर्णय लेती थी कि इस काम कार्य योजना से इस काम को शिथिल करते हुए इसको प्राथमिकता के आधार पर, खास के बाढ़ के समय हम लोग को बहुत झेलना पड़ता है। जब कहीं रोड टूट जाता है, जब कहीं पुलिया की आवश्यकता होती है, वैसे परिस्थिति में हम पहले से तो कार्य योजना बना के नहीं देंगे कि यहीं रोड टूटेगा। बाढ़ में या पानी में कहाँ रोड टूटेगा इसको कौन जानता है। एक वो हो गया। दूसरा, हम लोग चाहते हैं कि स्थानीय प्रशासन पर अगर माननीय मुखिया जी ने जमीन उपलब्ध कराया है तो मैं पुरजोर तरीके से मांग करता हूँ कि माननीय मुखिया जी लोगों को पंचायत सरकार निर्माण का अधिकार मिलना चाहिए और ग्राम पंचायत ही उसकी एजेंसी होनी चाहिए। ये टेंडर के माध्यम से नहीं होना चाहिए जो पहले ही फेल हो गया। तीसरी मांग मैं करना चाहता हूँ कि लेबर का भुगतान करना होता है। लेबर हो वह दैनिक मजदूर है, प्रत्येक दिन उसको मजदूरी चाहिए। अब बताइए, जब प्रत्येक दिन उसको मजदूरी चाहिए तो प्रत्येक दिन वो खाता से पैसा निकाल ले जाएगा या हमारे यहाँ काम करने आएगा? तो हम लोग चाहते हैं कि मेट की व्यवस्था थी, मेट की व्यवस्था पहले से हो के आई है, आप ही ने बनाया था, और फिर उसमें नित्य नया परिवर्तन करते हैं। नतीजा ये होता है कि लेबर के भुगतान करने में असुविधा होती है और वो काम करने से कतराता है। काम कराने में हम लोगों को समस्या होती है। लेबर मेट के भुगतान को ये किया जाए। और उससे भी बड़ी बात मैं बता दूं कि जिस हिसाब से मनरेगा को आपने कम करते हुए कहीं मनरेगा में किसान के लिए मेयर बन रहा है, कहीं मेयर नहीं बन रहा है। अरे एक जगह है, मैं एक जिले की बात बता दूं, इसी जिले में बिदुपुर ब्लॉक में किसानों का हत्ता कटा रहा है, इसका आम के बाग का, खेतों का मेयर बन रहा है। अब पातेपुर में सड़क का फ्लैंक तक नहीं बन रहा है। अरे भाई, जब वो जनोपयोगी चीज़ है, बहुत सड़क आपको मिलेगा जो फ्लैंक के कारण सकरा बना हुआ है। अगर पहले होता था फ्लैंक भलाई कार्य, अगर सड़क के में दोनों तीनों तरफ अगर हम लोग फ्लैंक भलाई कार्य कर दें, अगर किसानों का मेयर बना दे, उतना तो किसान को मदद हो जाएगा। किसान का मेयर बनता है तो उसको डायरेक्ट मदद होगा। इन सब कार्यों को जनहित में सरकार शुरू करावे और मुखिया के अधिकार में पड़ने की अपेक्षा मुखिया को सहयोग कर और व्यापक जनहित में काम कराने की व्यवस्था करे, यही मांग हमारी है। हक इतना तो जल्दी मिलता नहीं सर, लेकिन आशा करते हैं कि सरकार आपकी बातें सुने। लेकिन अगर ये मान ले कि सरकार आज आपकी बात को नहीं सुनती है तो किस हद तक ये आंदोलन जाएगा आपका? देखिए, आंदोलन का तो कोई हद होता नहीं है जी। आंदोलन का नाम ही है बेहद जी। तो अगर नहीं मांगती है सरकार तो हद की कल्पना न की जाए, बेहद की कल्पना की जाए। जी, धन्यवाद।